अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाली एक रात सिर्फ ग्रहों का खेल नहीं है, बल्कि इंसान के कर्म, सोच और नियति की अंतिम परीक्षा है। अगर मैं कहूं कि उस रात कुछ लोग राजा बनेंगे, कुछ लोग सब कुछ खो देंगे और कुछ लोग इतिहास में कभी दर्ज ही नहीं होंगे, तो क्या आप विश्वास करेंगे? भक्तों, यह कहानी डराने के लिए नहीं है, यह जगाने के लिए है, क्योंकि जो होने वाला है वह केवल आकाश में नहीं होगा, वह आपके भीतर होगा। अध्याय 1। वह रात जो हर 100 साल में एक बार आती है। सदियों से हमारे ग्रंथ कहते आए हैं, जब आकाश में चंद्रमा मौन हो जाए और उसकी रोशनी पर छाया गिर जाए तो समझ लेना ब्रह्मांड इंसान को देख रहा है। यह कोई साधारण ग्रहण नहीं होता, यह वह क्षण होता है जब समय रुकता है और कर्म बोलने लगते हैं, क्योंकि उस समय देवता मौन होते हैं और नियति जागती है। अध्याय 2। जल, मन और अवचेतन मन का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि ग्रहण का असर सिर्फ आकाश पर क्यों नहीं, बल्कि मन पर क्यों पड़ता है? हमारा शरीर 70% जल है और जल सबसे पहले कंपन पकड़ता है। जब समुद्र में हलचल होती है तो लहरें दिख जाती है, लेकिन जब मन में हलचल होती है तो इंसान टूट जाता है। इसलिए ग्रहण की रात लोग बिना कारण डरते हैं, गुस्सा करते हैं, गलत फैसले लेते हैं और यही उनकी किस्मत लिख देता है। अध्याय 3। माया, भ्रम और अचानक मिलने वाला धन। इस ब्रह्मांड में एक शक्ति है जो धीरे नहीं देती, वह झटके में देती है। अचानक पैसा, अचानक सफलता, अचानक शोहरत, लेकिन उसी गति से वह आपस भी लेती है। यही माया है और कलयुग में माया सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह इंसान को पहले देवता बनाती है और फिर अहंकार के कारण राक्षस। अध्याय 4। 4 दिशाएं, 4 रास्ते। उसी रात 4 प्रकार के लोग होंगे। पहला, संघर्ष से निकले लोग जो सालों से टूटे हुए हैं लेकिन भीतर से साफ है। दूसरा, अहंकार से भरे लोग जिन्होंने दूसरों को दबाकर ऊपर चढ़ना चाहा। तीसरा, भ्रम में जीने वाले लोग जो शॉर्टकट ढूंढते रहे। चौथा, और वे जो सब कुछ पाकर भी संयम नहीं रख पाए, और यहीं से कहानी बदलती है। अध्याय 5। पहली दिशा, परिश्रम का फल। जो लोग चुपचाप मेहनत करते रहे, अपमान सहते रहे, लेकिन गलत रास्ता नहीं चुना, उस रात उनके लिए अचानक रास्ते खुलेंगे। रुका हुआ पैसा, अटका हुआ काम, बंद पड़ा भाग, सब हिलने लगेगा। लेकिन शर्त एक है, उस रात क्रोध नहीं, लोभ नहीं और किसी को नीचा नहीं दिखाना। अध्याय 6। दूसरी दिशा, मान और परीक्षा। कुछ लोगों को उस रात नाम, पहचान और सम्मान मिलेगा। लोग जो कल तक हंसते थे वही सलाम करेंगे, लेकिन ब्रह्मांड यह सब परीक्षा के लिए देता है। जो व्यक्ति कमजोर को तुच्छ समझेगा, गरीब को अपमानित करेगा या अपनी वाणी को जहर बनाएगा, उसका पतन बहुत तेज होगा। अध्याय 7। तीसरी दिशा, संतुलन की शक्ति। कुछ लोग कर्ज, तनाव और निराशा से घिरे होंगे। उनके लिए यह रात नई शुरुआत होगी, लेकिन उन्हें एक बात याद रखनी होगी, हर चमकता अवसर सोना नहीं होता। लालच में किया गया निवेश, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय सब कुछ छीन सकता है। संतुलन ही सुरक्षा है। अध्याय 8। चौथी दिशा, सबसे खतरनाक वरदान। अब आता है सबसे रहस्यमय वर्ग। वे लोग जिन्होंने जीवन में सबसे ज़्यादा संघर्ष किया है। उनके लिए धन आएगा, संपत्ति आएगी, शक्ति आएगी, लेकिन उनके साथ अहंकार भी आएगा और यही सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि जिस दिन
उन्होंने अपने पुराने दिनों को भुलाया, उसी दिन नियति पलट जाएगी। अध्याय 9, ग्रहण की रात क्या करे क्या नहीं। उस रात भोजन नहीं, सोना नहीं, झगड़ा नहीं, डर नहीं, मौन, स्मरण, सकारात्मक कल्पना, कृतज्ञता। जो व्यक्ति उस रात अपने मन में समृद्धि, शांति और सफलता की स्पष्ट कल्पना करता है, ब्रह्मांड उसे सुनता है। अध्याय 10, कर्म। याद रखिए, ग्रह रास्ता दिखाते हैं, चलना आपको होता है। धन अक्सर सेवा नहीं सिखाए तो वह अभिशाप है। सफलता अगर विनम्रता नहीं सिखाए तो वह पतन है। और जीवन अगर आपको बेहतर इंसान नहीं बनाए तो वह केवल समय की बर्बादी है। भक्तों, यह कहानी किसी डर के लिए नहीं, यह तैयारी के लिए है, क्योंकि जो आने वाला है वह तय नहीं करेगा आप कितने अमीर बनेंगे, वह तय करेगा आप कितने इंसान बने रहेंगे। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो समझ लीजिए ब्रह्मांड ने आपको बुलाया है। झलक दिव्य ज्ञान के साथ इस ज्ञान यात्रा में बने रहिए, क्योंकि असली चमत्कार आकाश में नहीं आपके भीतर होता है। जय हिंद, जय भारत।